हेलो बच्चों, हम लोग आज आनुवांशिकी चैप्टर में अपने अगले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। तो आज हमें बात करनी है आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी मतलब दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। आज ठीक है ना, इज कॉल्ड हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इसे कह सकते हैं। हिंदी में ये कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के गुण जो बच्चों में जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक। अच्छा, जो लक्षण जाते हैं कुछ समान लक्षण भी होते हैं और कुछ असमान भी होते हैं। तो कह रहा पीढ़ियों में समानताओं और असमानताओं के अध्ययन को, वही जो माता पिता के समान लक्षण और असमान लक्षण जाए उनके अध्ययन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आनुवांशिकी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आनुवांशिकी। और वैज्ञानिक अध्ययन को, इसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि वंशागत लक्षण क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण रहते हैं वो क्या होते हैं। तो एक ही माता पिता के विभिन्न संतान, मतलब एक ही माँ बाप के अगर 2-4 बच्चे हैं तो उनमें अंतर पाए जाते हैं। सब एक सेम टू सेम शक्ल के तो होंगे नहीं, एकदम फोटोकॉपी तो होंगे नहीं, अंतर पाए जाते हैं। और ये अंतर विभिन्न परिवारों में और अधिक देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हमारे जितने भाई बहन होंगे सबकी एकदम हूबहू शक्ल तो होगी नहीं, थोड़ा अंतर होगा। लेकिन जब हम अपना परिवार और आपके परिवार, आपके परिवार, आपके परिवार और आपके परिवार से मैच कराएंगे तो देखिए, आपके 2 आंख है, मेरे भी 2 आंख है, आपके नाक है, मेरे भी नाक है, आपके सर पे है बाल है, मेरे भी सर पे बाल है, कान 2 ही है, दांतें हैं ही, लेकिन शकल सूरत रंग रूप लंबाई ऊंचाई में परिवर्तन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चेहरे के बनावट में परिवर्तन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बस जब अलग अलग परिवारों में हम अध्ययन करते हैं तो ये विभिन्नताएं और अधिक देखने को मिलती हैं। कह रहा है जीवधारियों में पाए जाने वाले इन अंतरों को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, विभिन्नता नाम देते हैं, वेरिएशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, वेरिएशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कहते हैं। और ये विभिन्नताएं 2 तरह की होती है। ये वेरिएशन कितने तरह की होती है, 2 तरह। एक होती है वंशागतिक वेरिएशन ना, जेनेटिक वेरिएशन, और दूसरा होता है दैहिक वेरिएशन जिसे हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। वंशागतिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, ये जीवों में जीनिक संरचना के अंतर, जीनिक संरचना में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती हैं। सिर्फ इनमें जीनी संरचना में जब परिवर्तन होगा, जीन में, तब ही कुछ दिखेगा, नहीं तो जीन का सेम टू सेम बच्चों में जाएगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। शरीर की लंबाई, त्वचा का रंग, आँख, कान, नाक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, वंशागतिक विभिन्नताएं। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। एक फिल्म आई थी मुगले आजम, नाम सुना है, मुगले आजम, देख लीजिएगा, मुगले आजम। इसमें वही वाला गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, आजम ना। तो उस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर भी काम किए हैं। कौन काम किया है, पृथ्वीराज कपूर, नाम सुने हैं, पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर की आंखें भूरी थी, उनकी आंखें कैसी थी, भूरी थी, जगह गांव में कंजी आंखें कहते हैं, समझते हैं ना आप, बिल्ली जैसी आंखें। इनकी जब शादी हुई, जिसके साथ इनकी शादी हुई मुझे नहीं पता, इनके 3 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे, 3। राज कपूर न, और कौन था, शम्मी कपूर और शशि कपूर। समझ में आया, समझ में आया। अब राज कपूर के 3 बच्चे पैदा हो गए। राज कपूर के कितने बच्चे पैदा हो गए, 3। कौन, एक थे रणधीर कपूर, और रणधीर कपूर से बड़े कौन थे, एक का नाम नहीं याद आ रहा है, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ऐसे हैं। इनके 3 बच्चे हैं, कुणाल, संजना और एक बच्चे का और कुछ नाम है। इनके भी बच्चे हैं, याद नहीं। अब आप ऋषि कपूर के बेटे को देखे होंगे, कौन है, रणबीर कपूर।
ठीक। और इनके दो बेटियां हैं, करिश्मा कपूर, करिश्मा और करीना। एक इनके और बेटे का नाम नहीं याद आ रहा है, राज कपूर, शम्मी कपूर, शम्मी कपूर, ऐसे करके बच्चे हैं। पूरे खानदान में सबकी आंखें देखिए भूरी हैं, पूरे खानदान में सबकी आंखें भूरी हैं, भूरी है, यहाँ से शुरू है यहाँ तक है, ठीक है। और पूरे परिवार में जिनके घर बच्चे जन्म लेते हैं सबकी आंखें भूरी रहती हैं। तो ये कौन सा गुण हो गया? आनुवांशिक गुण हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो ये वंशागतिक होता है। और दैहिक विभिन्नताएं कौन सी होती हैं? जो आपके शरीर में, जैसे आपका हाथ पैर कट गया तो आपके बच्चों में क्या होगा? ये हाथ पैर कटा नहीं पैदा होगा। आप अंधे हो गए तो आपका बच्चा अंधा नहीं होगा। राणा संधा के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, लेकिन क्या उनके बच्चे ऐसे हुए? क्या नहीं, उनके बच्चे एकदम सही हुए। ठीक। तो ये विभिन्नताएं कैसी कहलाती हैं? दैहिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। पहलवान का बच्चा पैदा होते ही मांसपेशियों वाला नहीं होता। ठीक। लक्षणों के वंशागत के नियम, लक्षणों के वंशागत के नियम को संतानों में आनुवांशिक लक्षण माता पिता के द्वारा जाते हैं। संतानों में आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार जाते हैं? माता पिता के द्वारा जाते हैं। इस प्रकार के वंशागत नियम को सबसे पहले किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? हाँ, इसीलिए इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किसको चुना था? मटर को चुना था। मटर पे हम कल बताएंगे बहुत डिटेल, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मेंडल की सफलता के कारण भी कल बताएंगे। धन्यवाद।